बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में शहडोल का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि विचारपुर गांव एक प्रेरणा बना है। ये फुटबॉल खिलाड़ियों का हब है। कई खिलाड़ी जर्मनी जाकर ट्रेनिंग लेंगे। आपको पता है कि आजकल पॉडकास्ट का बहुत फैशन है। विभिन्न विषयों से जुड़े पॉडकास्ट को भांति भांति के लोग देखते और सुनते हैं। बीते दिनों मैं भी कुछ पॉडकास्ट में शामिल हुआ था। ऐसा ही एक पॉडकास्ट दुनिया के बहुत फेमस पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ हुआ था। उस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें हुई और दुनिया भर के लोगों ने उसे सुना भी। और जब पॉडकास्ट पर बात हो रही तो बातों बातों में ऐसे ही मैंने एक विषय उठाया था। जर्मनी के एक खिलाड़ी ने उस पॉडकास्ट को सुना और उसका ध्यान मैंने उसमें जो बात बताई थी उस पर केंद्रित हो गया। उन्होंने उस टॉपिक से इतना कनेक्ट किया कि पहले उन्होंने उस टॉपिक पर रिसर्च की और फिर जर्मनी में भारतीय दूतावास से संपर्क किया और उन्होंने चिट्ठी लिखकर बताया कि वो उस विषय को लेकर भारत से जुड़ना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने पॉडकास्ट में ऐसा कैसा विषय कह दिया जो जर्मनी के खिलाड़ी को प्रेरित कर गया। ये कौन सा विषय था? मैं आपको याद कराता हूं। मैंने पॉडकास्ट में बातों बातों में मध्य प्रदेश के शहडोल के फुटबॉल के क्रेज से जुड़ा एक गांव का वर्णन किया था। दरअसल 2 साल पहले मैं शहडोल गया था। वहां के फुटबॉल प्लेयर से मिला था। पॉडकास्ट के दौरान एक सवाल के उत्तर में मैंने शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों का भी जिक्र किया था। यही बात जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिटमार बायर्सडॉर्फर ने भी सुनी। शहडोल के युवा फुटबॉल खिलाड़ियों की लाइफ जर्नी ने उन्हें बहुत प्रभावित और प्रेरित किया। सही में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वहां के प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी दूसरे देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब जर्मनी के इस कोच ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उनसे संपर्क किया है। जल्द ही शहडोल के हमारे कुछ युवा साथी ट्रेनिंग कोर्स के लिए जर्मनी जाएंगे। मुझे यह देखकर भी बहुत आनंद आता है कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता निरंतर बढ़ रही है। मैं फुटबॉल प्रेमियों से आग्रह करता हूं कि जब समय मिले वे शहडोल जरूर जाएं और वहां हो रहे स्पोर्टिंग रिवॉल्यूशन को करीब से देखें। तो शहडोल का ये गांव है मिनी ब्राजील। मिनी ब्राजील के नाम से मशहूर है विचारपुर गांव। इस गांव के बच्चों की पहली पसंद फुटबॉल है। गांव के हर घर में मौजूद है फुटबॉल प्लेयर। उभरते खिलाड़ियों का गढ़ बन चुका है ये गांव। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल स्तर पर इसका जिक्र किया। लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में तारीफ की थी इस गांव की। पीएम का पॉडकास्ट को सुनकर किया था संपर्क। जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी ने पेशकश की कि बच्चों को प्रशिक्षण वो देंगे। जब उन्होंने पीएम का पॉडकास्ट सुना तो उन्होंने ये पेशकश की कि वो बच्चों को, यहाँ के बच्चों को जो फुटबॉल खेलते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे। तो शहडोल का मिनी ब्राजील। अब आगे क्या होगा? जर्मनी में ट्रेनिंग लेंगे विचारपुर गांव के बच्चे। 4 बच्चे हैं जो फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए जाएंगे जर्मनी। इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। विचारपुर गांव के बच्चों की प्रतिभा को अब निखारा जाएगा। शहडोल का मिनी ब्राजील। अब यहां से बच्चे निकलकर इंटरनेशनल स्तर पर अपनी पहचान बनाएंगे। जर्मनी में ट्रेनिंग लेंगे विचारपुर गांव के बच्चे। 4 बच्चे जो कि सेलेक्ट हुए हैं फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए, जो जर्मनी जाएंगे। तो अब जर्मनी में ट्रेनिंग लेंगे यहाँ के बच्चे। पीएम मोदी ने शहडोल के विचारपुर गांव की मन की बात में तारीफ की और इसी को लेकर एनडीटीवी ने एमपी के खेल मंत्री विश्वास सारंग से भी बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं।
मोदी ने आज मन की बात में एक बार फिर से मध्य प्रदेश का जिक्र किया, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि शहडोल के विचारपुर गांव का जिक्र किया और ऐसे में वहां के कई खिलाड़ियों की बात की जिन्हें अब जर्मनी में भी ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ खेल मंत्री विश्वास सारंग मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला, किस प्रकार से मध्य प्रदेश लगातार विकास की जो भूमि है उस पर आगे बढ़ रहा है। सर, एक बार फिर से मध्य प्रदेश का जिक्र हुआ है मन की बात में और ऐसे में अब शहडोल का वो गाँव विचारपुर जिसमें खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से ये बहुत प्रसन्नता की बात है और देखिए इसमें जो मुख्य मुद्दा यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बात विश्व स्तर पर कितनी सीरियसली ली जाती है, ये इस बात को प्रमाण देता है। 2 साल पहले उन्होंने शहडोल के एक छोटे से गांव विचारपुर, आदिवासी गांव है, वहाँ का जिक्र किया। वहाँ पर फुटबॉल को लेकर एक सकारात्मक समाज में माहौल है और उसकी जो गूंज जर्मनी तक पहुंची। जर्मनी के बहुत बड़े क्लब ने, वहाँ के एक बहुत ही बड़े कोच ने वहाँ के बच्चों को प्रशिक्षण देने की पहल की। ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मैंने कहा कि वैश्विक स्तर पर उनकी आवाज़ और उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का परिणाम है। हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार मध्य प्रदेश को प्रोत्साहित किया है। आज उन्होंने नेशनल गेम्स में जो स्पोर्ट्स के वाटर स्पोर्ट्स के नेशनल गेम है उसमें मध्य प्रदेश का पहले स्थान पे आने का भी जिक्र किया। हम बहुत उत्साहित हैं। सर, जिस तरह से आप खुद भी बता रहे हैं और हमने भी देखा है कि विचारपुर आदिवासी गांव है, ऐसे में आदिवासी अंचल में भी एक तरफ से विकास की गति बढ़ेगी और दूसरी तरफ जो बच्चे जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उन्हें अगर जर्मनी तक जाने का मौका मिलेगा तो ये भी एक बहुत बड़ी बात बड़ी बात है। वही मैं कह रहा हूँ, ये सब पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। उन्होंने मैं यही कहना चाहता हूँ कि मन की बात, उनका पॉडकास्ट, उनका हर एक विचार इस देश के सुदूर में रहने वाले व्यक्ति के भी हित के लिए होता है। ये इस बात से स्थापित होता है। वो छोटे बच्चे जो आदिवासी परिवेश के हैं उनको अब इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, ये प्रसन्नता की बात है। सर, एक तरफ हम मिनी ब्राजील भी मध्य प्रदेश के एक स्थान को बोलते हैं और वही विचारपुर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिनी ब्राजील कहा था, तो उनकी ये बात को दुनिया ने स्वीकार किया है। तो आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है सर, एक सकारात्मक कदम। एकदम सकारात्मक है और मुझे इसको लेकर बहुत आशा है। जी बिल्कुल, देखिए आप सुन रहे थे खेल मंत्री विश्वास सारंग को, जिन्होंने बताया कि आशा है विकास की गति के लिए मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और मिनी ब्राजील यानी विचारपुर के अब अगर खिलाड़ियों को जर्मनी तक जाने का मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी बात होगी। कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV, भोपाल।